कुछ लोग महलों में बैठकर सपने देखते हैं और कुछ लोग झोपड़ियों में बैठकर सपने जीते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक निर्माण साइट थी। दिन भर वहां धूल उड़ती थी, सीमेंट की बोरियां उठती थीं और मजदूरों की थकी हुई सांसें हवा में घुलती थीं। उसी साइट के पास एक झोंपड़ी थी। प्लास्टिक की छत, मिट्टी की दीवारें, एक टूटी चारपाई और एक छोटी सी खिड़की जिससे रात को थोड़ी रोशनी आती थी। उस झोंपड़ी में रहता था शंकर। उम्र 28 साल, काला रंग, चौड़े कंधे, हाथों पर सीमेंट के पुराने धब्बे जो कभी पूरी तरह नहीं छूटते थे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो ईंटें ढोता था, 12 घंटे, हर रोज बिना नागा। लेकिन रात को जब बाकी मजदूर थक कर सो जाते थे, शंकर की झोंपड़ी में एक मोमबत्ती जलती थी और शंकर पढ़ता था। शंकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव टीकमगढ़ से आया था। बाप दीनदयाल खेतीहर मजदूर थे, मां रामकली दूसरों के घर काम करती थीं। 3 छोटे भाई बहन थे। घर में इतना नहीं था कि सब पेट भर खा सकें, लेकिन शंकर पढ़ने में इतना तेज था कि गांव के मास्टर जी कहते थे कि इस लड़के के दिमाग में भगवान ने कुछ अलग भरा है। 12वीं में 91% आए, पूरे जिले में नाम हुआ। उसी साल बाप बीमार पड़ गए। शंकर ने कॉलेज छोड़ा, दिल्ली आया, मजदूरी शुरू की। एक दिन साइट पर काम करते हुए एक ऑफिसर आया, सफेद कुर्ता, गाड़ी, पीछे पीछे लोग। वो उस इमारत का इंस्पेक्शन करने आया था जो शंकर बना रहा था। शंकर ने उसे देखा, देखता रहा। पास में खड़े एक मजदूर ने बताया, आईएएस ऑफिसर है साहब। शंकर ने उस रात झोंपड़ी में बैठकर देर तक सोचा। उसने एक फैसला किया। अगले दिन वो काम से लौटते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान पर रुका। उसके पास 300 रुपए थे, हफ्ते भर का बचाया हुआ। उसने यूपीएससी की एक पुरानी किताब खरीदी। दुकानदार ने पूछा, आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ। दुकानदार ने ऊपर से नीचे देखा, सीमेंट के धब्बे, धूल भरे कपड़े। कुछ नहीं बोला, किताब दे दी। तैयारी शुरू हुई। रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। जब मोमबत्ती खत्म हो जाती तो बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे पढ़ता, फिर काम पर जाता। 12 घंटे ईंटें ढोता, शरीर टूट जाता, लेकिन रात को फिर किताब खुलती। साइट के बाकी मजदूर हंसते थे। अरे शंकर, आईएएस बनेगा? एक ने ठहाका लगाया। मजदूर का बेटा कलेक्टर बनेगा? दूसरे ने मजाक उड़ाया। शंकर चुप रहता, मुस्कुराता और रात को और जोर से पढ़ता। एक दिन उसके ठेकेदार रमेश भाई ने देखा कि शंकर लंच ब्रेक में खाना नहीं खा रहा, किताब पढ़ रहा है। खाना नहीं खाएगा? भूख नहीं है। क्या पढ़ रहा है? शंकर ने किताब दिखाई। रमेश भाई ने देखा, चुप हो गए, फिर बिना कुछ कहे चले गए। अगले दिन उन्होंने शंकर को बुलाया। तू आईएएस की तैयारी कर रहा है? हाँ। कब से? 6 महीने से। रमेश भाई देर तक चुप रहे। ठीक है, कल से तू साइट पर सुबह 8 बजे आएगा, 6 बजे नहीं। 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेना। शंकर की आंखें भर आईं। लेकिन पैसे? पैसे पूरे मिलेंगे, जा। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स में फेल हो गया। उस रात शंकर झोंपड़ी में बैठा रहा। मोमबत्ती जल रही थी, किताबें सामने थीं। उसने गांव फोन किया। मां ने उठाया। क्या हुआ बेटा? मां, फेल हो गया। फोन पर चुप्पी। फिर मां की आवाज आई, कांपती हुई लेकिन मजबूत। बेटा, तेरे बाप ने जिंदगी भर हार नहीं मानी, तू उनका बेटा है, उठ। शंकर ने आंखें पोंछीं, किताब खोली। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स निकला। मेंस में बैठा, लेकिन मेंस में भी सफलता नहीं मिली। इस बार उसने मां को फोन नहीं किया। वो 3 दिन झोंपड़ी से बाहर नहीं निकला। चौथे दिन रमेश भाई आए, दरवाजा खटखटाया। शंकर ने खोला। 3 दिन से नहाया नहीं था, आंखें सूजी हुई थीं। रमेश भाई अंदर आए, बैठ गए। देर तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा, शंकर, मैं 5वीं पास हूं। मुझे आईएएस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं, जो आदमी मोमबत्ती की रोशनी में 3 साल से पढ़ रहा है, वो हारने के लिए नहीं बना। शंकर की आंखें फिर भर आईं। रमेश भाई, कितने साल और? जितने लगें। तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इस बार एक और मुसीबत आई। गांव से खबर आई, बाप की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में है। शंकर के पास जो बचत थी, 8,000 रुपए, वो गांव भेज दिए। खुद के पास कुछ नहीं बचा। उस महीने उसने एक वक्त का खाना खाया। सुबह खाता था, रात को नहीं, पैसे बचाने के लिए। एक रात भूख इतनी ज्यादा थी कि पढ़ नहीं हो रहा था। उसने किताब बंद की, लेट गया, आंखें बंद की, और तब उसे वो दिन याद आया जब वो 10 साल का था। बाप खेत से लौटे थे, थके हुए। उन्होंने शंकर को गोद में बिठाया था और कहा था, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी गरीबी तुझ तक रहे, तेरे बच्चों तक न पहुंचे।
शंकर उठ गया, भूखे पेट किताब खोली, पढ़ता रहा। तीसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू का बुलावा आया। जिस दिन इंटरव्यू था, शंकर के पास पहनने के लिए एक ही कुर्ता था जो ठीक ठाक था। रमेश भाई ने अपनी पुरानी पैंट दी। शंकर इंटरव्यू देने गया। यूपीएससी के उस कमरे में बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। एक ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ से सर, मध्य प्रदेश। पिछले 3 साल क्या कर रहे थे? दिल्ली में मजदूरी कर रहा था सर। और तैयारी? कमरे में एक पल की चुप्पी। मजदूरी? हाँ सर, निर्माण साइट पर। एक ऑफिसर ने आगे झुककर पूछा, पढ़ाई कहाँ करते थे? झोपड़ी में सर, रात को मोमबत्ती की रोशनी में। पूरा पैनल चुप हो गया। फिर एक ऑफिसर ने, जिनकी आंखें थोड़ी नम हो गई थीं, कहा, एक सवाल और, अगर आप आईएएस बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? शंकर ने एक पल सोचा, सर, सबसे पहले अपने गांव जाऊंगा, वहां एक रात मजदूरों के साथ बैठूंगा और उन्हें बताऊंगा कि झोपड़ी से भी दिल्ली पहुंचा जा सकता है। रिजल्ट का दिन। शंकर साइट पर काम कर रहा था। उसके पुराने फोन पर एक नंबर से कॉल आई। उसने उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या ये शंकर दीनदयाल हैं? हाँ, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, ऑल इंडिया रैंक 287। शंकर के हाथ से ईंट गिर गई। वो वहीं बैठ गया, मिट्टी में, धूल में, सीमेंट के बीच। उसके आंसू गालों से होते हुए उसी मिट्टी में गिरे जिसे उसने 3 साल तक अपने हाथों से उठाया था। रमेश भाई दौड़े आए। क्या हुआ, चोट लगी? शंकर ने ऊपर देखा, आंखें भरी हुई थीं। रमेश भाई, हो गया। रमेश भाई समझे। वो भी बैठ गए वहीं मिट्टी में, और दोनों रोए, एक मजदूर और एक ठेकेदार, उसी साइट पर जहां 3 साल पहले एक सपना जन्मा था। जब शंकर गांव पहुंचा तो माँ दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्हें कुछ नहीं पता था, बस बेटा आ रहा था इतना पता था। शंकर ने माँ के पांव छुए। माँ ने सिर पर हाथ रखा। सब ठीक है? हाँ माँ। खाना खाया? नहीं। माँ रसोई में चली गईं। शंकर बाहर बैठ गया, उसी मिट्टी के आंगन में जहां वो बचपन में खेला था, जहां बाप ने कहा था, हमारी गरीबी तुझ तक रहे, तेरे बच्चों तक ना पहुंचे। उसने आंखें बंद की। वो वादा पूरा हो गया था। 6 महीने बाद जब कलेक्टर शंकर दीनदयाल की पोस्टिंग हुई तो उनके पहले दिन के ऑफिस में एक चीज थी जो किसी ने नहीं लगाई थी, एक मोमबत्ती उनकी टेबल पर, याद दिलाने के लिए कि यहां तक का सफर कहां से शुरू हुआ था। दोस्तों, शंकर की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर रात थक कर भी उठते हैं, जो भूखे पेट भी पड़ते हैं, जो दुनिया के ताने सुनकर भी नहीं रुकते। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में डटा रहता है, दुनिया एक दिन उसके आगे झुकती है। आज अगर आप किसी मुश्किल में हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो बस एक काम कीजिए, वो मोमबत्ती जलाइए, अंधेरा खुद हट जाएगा।